बड़ा ही एक खूबसूरत प्रॉब्लम हम आपके लिए ये एससी वर्मा के बुक से लाए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। और खास करके अब जबकि काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने लगभग सारा जो थ्योरी था एक्सेलरेशन के लेवल तक हमने लास्ट वीडियो में काइनेमेटिकल ग्राफ पर भी चर्चा कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को, क्योंकि जितना आप जितनी गहराई और जितने पैशन के साथ आप चीजों को अध्ययन करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ये देखिए, इस सवाल से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब ग्राफ से ग्राफ चेंज करते हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है जब कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से अपने अंदर बिल्डअप कर चुके होते हैं। ये देखिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। आपको मैंने पहले ही सिखाया हुआ था कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होता है, एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें चेंज इन वेलोसिटी जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तब पता पड़ता है। हालांकि उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। एक बार ग्राफ को अगर गौर से देखा जाए तो बहुत बढ़िया समझ में आना है। t=0 पर पार्टिकल एक्सीलरेशन के साथ मोशन स्टार्ट करता है। मैं ग्राफ को पढ़ रहा हूं, भाषा दे रहा हूं, आप इसे रियलाइज करना। t=0 पर यह पार्टिकल एक्सीलरेशन लेता है डायरेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और लगातार ये 10 सेकंड तक इस एक्सीलरेशन से चलता है। तो जब किसी पार्टिकल के मोशन को आप एक्सीलरेशन से स्टार्ट देते हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये समझना है कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एक्सीलरेशन देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यानी u=0। उसके बाद 10 सेकंड के बाद देखिए एक्सीलरेशन एकाएक खत्म कर दिया जाता है, 0 लेवल पर आ गया, और अगले 10 सेकंड तक इसमें कोई एक्सीलरेशन दिया नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 20 सेकंड के बीच इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंड आफ्टर दैट 20वें सेकंड पर आने के बाद डायरेक्ट उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन जनरेट कर दिया जाता है, यानी डिसेलरेशन अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे ही डिसेलरेशन अप्लाई करेगा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? घटती चली जाएगी, और ये कार्यक्रम अगले 10 सेकंड तक यानी 30वें सेकंड तक ये रिटार्डेशन इसमें प्रोमोटेड रहता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अब जो डिमांड है वो यही है। और देखिए, जैसे एक्सीलरेशन कांस्टेंट वैसे रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है। अब कहता है कि इस ग्राफ को देखकर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कितना बेहतरीन, देखिए मजा आने वाला है सवाल में। एक ग्राफ को देखिए, दूसरा ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तब कहता है जब ग्राफ आपको ड्रॉ किया हुआ हो जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 30 सेकेंड में आपको आपके पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यही देखिएगा, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसका सबसे मूल कारण, बेसिक रीजन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन एज वेल एज कांस्टेंट रिटार्डेशन, एंड पार्टिकल 30 सेकंड पर रेस्ट में आ जाता है, यानी 0 से चला था 0 पर पहुंच गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी पूरे जर्नी में उन्होंने अटेंड किया। और पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत खूबसूरत, यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फिर एक्सीलरेशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आइए करते हैं, आप खाली देखिए कितना मजा आता है इस सवाल को करने में। तो सबसे तो पहला डिमांड है इसका कि भाई साहब आप निकाल दीजिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एकदम आराम से निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत आने की संभावना तक नहीं है। यहाँ देखिए टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी पक्का मीटर पर सेकंड में आएगा। यूनिट पर आप ध्यान देते रहिए। पहली बात तो ये है कि t=0 पर है ना, आपको u=0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन से मोशन स्टार्ट हुआ है, एंड
कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन में है आपका पार्टिकल अगले 10 सेकंड तक। तो ये आप सिचुएशन आपके सामने है कि एक कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या रहेगा, थीटा 90 से कम रहेगा, और थीटा 90 से कम रहेगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी ए का वैल्यू यहां से है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसको वेलोसिटी अटेंड हुआ वो तो अभी निकाल करके देख ही लेंगे हम लोग, लेकिन कहता है 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है अगले 10 सेकंड तक। जब अगले 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो यहाँ 20 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 20 लगा हुआ है, और 20 में क्या है, इसका जीरो एक्सीलरेशन है, तो ये ए का वैल्यू 0, तो इसका मतलब भी का वैल्यू कांस्टेंट। आपको सब पता है, एक एक चीज मैंने सिखाया हुआ है, और जिस रेट का एक्सीलरेशन है उसी रेट का रिटार्डेशन है। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ठीक उतने ही टाइम पर ये जीरो वेलोसिटी को फिर से अटेंड कर लेगा, यानी ए का वैल्यू अब की बात -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बस ये आ गया पोजीशन, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं, ये जो वेलोसिटी ग्राफ को देखने पर हमें पता पड़ रहा है यह वेलोसिटी ही इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि यहां से बढ़ा, यहां कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद फिर ये वेलोसिटी घटते हुए अगले 10 सेकंड में 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट का एक्सीलरेशन था उसी रेट का रिटार्डेशन भी है, और टाइम भी उतना ही शो कर रहा है। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी फिर से यहाँ क्या हो जाएगी, भी फाइनल का मान यहाँ 0 हो जाना है। सारा चीज क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कहता है भी मैक्सिमम, पहला डिमांड क्लियर, पहला डिमांड क्लियर, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, तो आपको वो निकालना है। तो देखिए, अगर मैं लाइन खींच करके ये समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनिएगा। u = 0, कब, t = 0, यहाँ t = 10 सेकेंड पर भी मैक्सिमम, तो मान लेते इसमें दूरी चला s1, इसी वेलोसिटी से वो अगले 10 सेकंड चला, तो ये हो जाएगा s2, जिसमें भी है आपका कांस्टेंट, यानी s = vt यूज कर लीजिए, और यहाँ के बाद यहाँ भी फाइनल 0 हो जाना है। यहाँ टाइम है 30 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, मोशन का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, तो मोशन का डायरेक्शन जब चेंज नहीं हुआ तो जितना डिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये पूरे एरिया को कैलकुलेट कर दीजिए, यानी टोटल एरिया अगर मैं S1 बोलूं, अगर मैं S2 बोलूं, जैसे पाना है वैसे बनाना है। आप जैसे एरिया निकाल लीजिए, आपको जितना आसान हो। तो देखिए, सबसे पहले ये इसीलिए मैं अलग अलग निकालता हूं दूसरे डिमांड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, और टोटल एरिया अंडर द ग्राफ का मान कितना होगा, इक्वल टू S1 + S2 + S3। अलग अलग मैं इसीलिए निकाल रहा हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब S1 देखिए हमारा ट्रायंगल है, S2 हमारा क्या है, रेक्टेंगल कहिए चाहे जो कहिए वो है, और ये S3 हमारा फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो नाउ ये भी मैक्सिमम की आवश्यकता पड़ेगी। भी मैक्सिमम चूंकि ट्रायंगल का हाइट चाहिए होगा, तो भी मैक्सिमम इक्वल टू u + at, यानी u 0 है, a का मान 5 है, t का मान 10 है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये भी हमने निकाल लिया। यहाँ यूनिट आप नहीं दीजिए चलेगा, चूंकि ऊपर यूनिट लिखा हुआ है। तो ये हो गया, तो ये भी आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए, नाउ S1 बराबर इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 आधार गुना, आधार का वैल्यू 10 एंड ऊंचाई है 50, ये मीटर में आ जाएगा। 2 × 5 = 10 खत्म हो गया, यानी 250 मीटर। क्लियर है। उसके बाद S2 जब निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, आधार और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 10 है आपका, और ये 50 है, तो 50 × 500, ये 50 × 10 इतना मीटर, यानी ये वैल्यू आ गया 500 मीटर। और ये कितना होगा, S3 भी फिर से आपको वही आएगा,
ये भी आपका 250 मीटर ही आएगा, क्योंकि सारा फिजिकल कंडीशन इसका और इसका दोनों का सेम है। ये भी 10 सेकंड है और ये भी 50 मीटर है, तो जितना एरिया ये आया है उतना एरिया ये आया है। इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। 500 250 प्लस 500 इक्वल टू 1000 मीटर, या यू कैन से 1 किलोमीटर। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ। तो इसका मतलब दूसरा भी क्लियर, पहला भी क्लियर और तीसरा भी क्लियर। अब बात आती है पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो बड़ा ही आसानी से पोजीशन टाइम ग्राफ और मजे के साथ निकालने में हम सफल हो जाने वाले हैं। आइए देखते हैं, मैं इधर से ही कर देता हूं, डिमांड को पता चल ही गया है। तीसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब आप निकालेंगे तो मुझे आपको एक बात सिखाते हुए खुशी हो रही है कि जो इस सवाल के लिए आप पोजीशन टाइम ग्राफ लाएंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ की कुछ बातों को याद करना होगा। याद ये करना होगा कि शायद आपको पता बताया था मैंने कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की नौबत आती है और वह पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो जो एक्सीलरेटेड मोशन वाला हो और रिटार्डेशन भी उसमें हो, तो आप शायद याद कीजिएगा तो पता पड़ जाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारा आप दो ग्राफ में आपको स्मरण करवाता हूं, दो ग्राफ आप ध्यान से देखिए, मैं पिछली बातों को याद दिला रहा हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपका ऐसा है तो इसमें क्या क्या होता था आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। मान लेते इस पर पोजीशन है और आपने क्या किया, आपका ग्राफ ऐसा निकला। जीरो से तो निकलेगा ही, जब t इक्वल टू 0 पर u 0 है तो इसका मतलब शुरू का डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। अब इस पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरह का हो तो ये स्लोप इंक्रीज करवाएगा, और स्लोप जब इंक्रीज करेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। बहुत खूबसूरत, यानी ए यहां पर पॉजिटिव है। अब फिर कहता है दूसरा ग्राफ, ध्यान दीजिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, और जब स्लोप कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, यानी ये v इक्वल टू कांस्टेंट को बताएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, ये भी आप जानते चले, अगर पोजीशन टाइम, ये तीन ग्राफ के कॉम्बिनेशन से ये सवाल बनने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब स्लोप इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। जब थीटा इसका डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पार्टिकल के मोशन में डिसेलेरेशन है। पार्टिकल के मोशन में क्या है, डिसेलेरेशन है या रिटार्डेशन है, यानी ये ग्राफ बताता है ए नेगेटिव को। अब ये जो सवाल हमारा है, अब इससे इसका कंपैरिजन करा जाए तो 10 सेकंड में पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और वो भी कांस्टेंट रेट से कर रहा है, वो भी आपने देखा। अगले 10 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कैसे कैसे बात चलेगी, देखिए यहां से तीनों ग्राफ को मिला दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। पहले कंडीशन में सिचुएशन ऐसा है, पहले कंडीशन में अगले 10 सेकंड तक सिचुएशन ऐसा है, तो पार्टिकल आपको पोजीशन लिया है 250 मीटर का, ठीक है। पार्टिकल ने पहले कंडीशन में पोजीशन कितना लिया, 250 मीटर का, लेकिन 250 मीटर के बाद पार्टिकल के वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये कहानी है अगले 10 सेकंड की, यानी यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो आप लाइन खींचेंगे वो खींचेंगे 750 का, क्योंकि ये दोनों के बीच का 500 मीटर का गैप है। कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कितना चला है, 500 मीटर चला है ना। नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में इस कंडीशन में वो 500 मीटर की दूरी तय किया है। जब टाइम यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे तो पहले 10 सेकंड में 250, उसके अगले 10 सेकंड में 500 तो 750, और उसके बाद पार्टिकल के मोशन में देखिए रिटार्डेशन आ गया है, तो यहाँ से आप इसको मैच करवा दीजिए, और यहाँ पर आप 30 लगा दीजिए, और यहाँ पर आप 1000 लिख दीजिए, हो गया, कमाल हो गया। देखिए कितना सुंदर ग्राफ आया है, यानी ये है आपको ए पॉजिटिव वाला,
ये है आपको ए जीरो वाला और ये है आपको ए नेगेटिव वाला। तो यही है इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो सही तरीके से समझते हुए हमने किया है और आपको वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था जिस कॉन्सेप्ट का यूज इस सवाल में होना था। बहुत सुंदर प्रॉब्लम हमने आपके साथ डिस्कस किया, पॉज करके नोट करेंगे। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि एक पैसेंजर है जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और जर्नी कैसे स्टार्ट करता है, सवाल कुछ ऐसा है कि बस स्टैंड में, मैं सवाल को थोड़ा लिख देता हूं, अ पैसेंजर इज ए स्टैंडिंग, सवाल है अ पैसेंजर इज ए स्टैंडिंग, अ पैसेंजर इज ए स्टैंडिंग डी मीटर अवे, डी मीटर अवे फ्रॉम अ बस। The bus begins to move. The bus begins to move with constant acceleration A। कहता है बस जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन A के साथ मूव करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन A। कहता है टू कैच द बस, टू कैच द बस, टू कैच द बस ही starts running with constant speed V, constant speed V towards the bus, towards the bus, बस की तरफ वो कांस्टेंट स्पीड V से दौड़ता है। कहता है व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ V, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ V, minimum value of V so that he may catch the bus। कहता है कि वो व्यक्ति उस बस को पकड़ ले, इसके लिए वो कम से कम कितने स्पीड से दौड़े, है ना, कम से कम कितने स्पीड से वो दौड़े कि उस बस को वो पकड़ ले। थोड़ी गंभीरता रखनी होगी इस सवाल को बनाने में। सपोज कीजिए कि ये बस स्टैंड है और बस यहाँ पर खड़ी है, ये बस स्टैंड है और बस यहाँ पर खड़ी है, और वो लड़का जो पैसेंजर बन करके बस पकड़ने गया हुआ है घर जाने के लिए, वो दोनों के बीच में डी डिस्टेंस का गैप है। बस आगे है और वो लड़का 10 डी डिस्टेंस नीचे या डी मीटर नीचे, सपोज कीजिए कि वो लड़का जो है वो अपना कुछ कर रहा है, चाहे सिगरेट पीने के लिए गया होगा, मौज मस्ती करने के लिए गया होगा, बस खुलेगी तो जाएंगे। अचानक क्या हुआ, ये बस खुल जाती है। अब t इक्वल टू 0 पर ये बस भी खुलती है, t इक्वल टू 0 आप मानिए। और खासियत ये है कि ये बस u इक्वल टू 0 यानी रेस्ट से तो थी ही, रेस्ट में थी, और ये बस यहाँ से कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से मूव करना शुरू करती है, ठीक है। और जैसे ही लड़का देखता है कि बस खुल गई, एट द सेम टाइम लड़का भी दौड़ता है, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सवाल में दिया हुआ है। दूसरी बात है कि लड़का डी डिस्टेंस पीछे खड़ा भी है, तो दूरी भी है, और वो कहता है कि जब दौड़ लगाता है तो बस को पकड़ने का इरादा है। कहता है कितने मिनिमम स्पीड के साथ ये लड़का दौड़े कि उस बस को वो पकड़ ले, जबकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवाल को बनाने में थोड़ी होशियारी रखनी होगी, और शुरू में क्या करना होगा,
आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पॉज करके आप वीडियो को, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं इसको सिखा दूं कैसे शुरू करूं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले कि मान लेते हैं कि ये लड़का यहां से टी टाइम के बाद, यानी टाइम टी जो है वो खर्च करता है और बस को पकड़ लेता है। तो यहीं से शुरू करते हैं सवाल, क्योंकि कोई एक चीज फिक्स करना होगा। तो लेट ही कैचेज द बस एट टाइम टी, कैचेज द बस एट टाइम टी, इतना आप कह दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम टी उसने इंप्लाई किया है, तो दोनों एक साथ चला है, बस भी खुली है, लड़का भी दौड़ा है। इसका मतलब टी टाइम में बस तो कुछ आगे गई होगी, तो लड़का जिस हिसाब से दौड़ेगा उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लड़का को छोड़ देते हैं। वो क्या कर रहा है उसको रहने दीजिए, पहले ये निकालते हैं कि बस टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, बस कितने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और जब जितना टाइम में वो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो टी टाइम में ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस के हिसाब से अब लड़के और बस के बीच में टोटल कितना गैप बन जाता है, कितनी दूरी बन जाती है। और अब दोहरा दीजिए लड़के को, क्योंकि टी टाइम में तो लड़का भी पकड़ लिया है बस को, तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आइए उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। इसीलिए अगर मैं S1 बोलूं जो बस के लिए यूज किया है मैंने, ये होगा u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी u 0 है तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कंफर्म हो गए S1 का वैल्यू। S1 का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, हाफ ए और टी स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस गैप कितना हुआ, इसीलिए टोटल डिस्टेंस गैप कितना का आया, टोटल डिस्टेंस गैप आ गया आपको बराबर डी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना डिस्टेंस टी टाइम में लड़का कवर कर लेगा बस को पकड़ने के लिए। सीधा कहते हैं एज ही कैचेज द बस, इसका मतलब क्या हुआ, एज ही कैचेज द बस क्या होगा, तो v गुना टी इक्वल टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया, सवाल बन गया। सवाल का मैथमेटिक्स डिक्लियर है। अब बाकी काम करना, ये इतनी दूरी उसको तय जो करेगा, तो बस जितना टोटल गैप बनाया है उस बराबर हो जाना चाहिए, तो बस में बैठ जाएगा वो जा करके। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2vt और इक्वल टू 2d और प्लस ए टी स्क्वायर, एक साइड करके बना लेते हैं इसको, तो ए टी स्क्वायर माइनस 2vt और प्लस 2d इक्वल टू 0। निकाल दीजिए, टाइम का क्वाड्रेटिक आया, निकालिए। बड़ा ही क्लासिकल सवाल है, कैलकुलेशन पर ही मजा आएगा इसमें। इसीलिए t इक्वल टू होगा 2v और प्लस माइनस भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा। हाँ, ये क्या होगा, तो हो जाएगा 4v स्क्वायर और माइनस 8ad और बटा 2a, बस हो गया। पर आप कहेंगे हम टाइम निकाल के ये करेंगे वो करेंगे, यहीं से सवाल टर्निंग लेता है। इस सवाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है अब इसी फॉर्मूला में समाहित है, निहित है, अंदर फंसा हुआ है। क्या, अब यहां से हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज टाइम इज रियल, टाइम कभी इमेजिनरी नहीं होता है, इसीलिए अंडर ब्रैकेट जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर टाइम टू बी रियल, फॉर टी टू बी रियल, इसको रियल तो होना ही पड़ेगा। क्या होगा, 4v स्क्वायर माइनस 8ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस सवाल यहीं पर है, कहेंगे और 4v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8ad, और यहां से v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 2ad, इसीलिए v मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर 2ad। देखिए सवाल कितना जल्दी टर्न ले लिया।
हमको लगता था कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन आपने देखा सवाल की दिशा कैसे बदल गई। इसीलिए काइनेमेटिकल प्रॉब्लम का जो वैरायटी है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, पूरा मजा देने वाला होता है।